पर मैं आपके साथ हार्दिक दवे और जयपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एनएसयूआई ने निर्मल चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। निर्मल चौधरी छात्र संघ चुनाव के ऑल इंडिया प्रभारी बनाए गए हैं और छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के ऑल इंडिया प्रभारी के तौर पर निर्मल चौधरी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय के निवर्तमान अध्यक्ष रह चुके निर्मल चौधरी अब एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के लेटर के आदेश के बाद सीधे एनएसयूआई के छात्र संघ चुनाव के ऑल इंडिया प्रभारी नियुक्त हुए हैं। मेरे सहयोगी दिनेश मेरे साथ जुड़ गए। सीधे दिनेश का रुख कर लेते हैं। दिनेश, निर्मल चौधरी के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें चल रही थी थोड़े समय पहले तक और अब अचानक से उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है छात्र राजनीति में। हाँ बिल्कुल, देखिए हार्दिक, एनएसयूआई की तरफ से निर्मल चौधरी के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी है। नेशनल छात्र संघ चुनाव का उस प्रभारी बनाया गया है जो कि निवर्तमान अध्यक्ष है राजस्थान विश्वविद्यालय के। और बड़ी बात यह है कि जो निर्मल चौधरी है उन्होंने हाल ही में कुछ दिनों पहले एनएसयूआई ज्वाइन की थी। वो निर्दलीय चुनाव लड़कर अध्यक्ष बने थे और हाल ही में कुछ दिनों पहले एनएसयूआई ने उनको ज्वाइन करवाया, एनएसयूआई में लेकर आए। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह में उन्होंने एनएसयूआई ज्वाइन की और राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी की मौजूदगी में उन्होंने एनएसयूआई ज्वाइन की थी। और अब ज्वाइन करने के कुछ दिनों बाद ही एनएसयूआई ने निर्मल चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब निर्मल चौधरी छात्र संघ चुनाव के एनएसयूआई की तरफ से पूरे देश का काम देखेंगे और संगठन को मजबूती करने के लिए वो अब तमाम प्रदेशों में जहां भी चुनाव होंगे वो तरासेंगे उन प्रतिभाओं को जो कि एनएसयूआई के लिए बेहतरीन काम कर सके और छात्र संगठन को मजबूत बना सके। ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए। तो छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के ऑल इंडिया प्रभारी के तौर पर निर्मल चौधरी की नियुक्ति हुई है और इसी के साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने लेटर जारी करके ये आदेश जारी किया है और लेटर में ये बताया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के निवर्तमान अध्यक्ष रह चुके निर्मल चौधरी अब आने वाले समय में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन के प्रभारी रहने वाले हैं और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निर्मल चौधरी को मिलने जा रही है। तो आप देखिए, निर्मल चौधरी को इससे पहले लगातार चर्चाएं चल रही थी कि हो सकता है वो लोकसभा के चुनाव में आने वाले समय में चुनाव लड़े, लेकिन वो सारी जो अटकलें थी वो वहीं धरी की धरी रह गई और अचानक से एनएसयूआई ने एक बड़ी जिम्मेदारी निर्मल चौधरी को दी है। एनएसयूआई का जब उन्होंने हाथ थामा और उसके बाद उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा तो उसके बाद उनकी एक अलग छवि बनकर निकली और उस छवि के बाद निर्मल चौधरी के एनएसयूआई में आने के बाद लगातार ये बातें सामने आने लगी कि हो सकता है कि अब सियासी तौर पर उनकी पारी शुरू हो जाए, हो सकता है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें। चूंकि निर्मल चौधरी को कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट का करीबी माना जाता है, तो ऐसे में सियासी गलियारों में ये चर्चा थी कि निर्मल चौधरी को एनएसयूआई में कोई न कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर सौंपी जाएगी। ऐसे में अब निर्मल चौधरी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई के ऑल इंडिया प्रभारी बने रहेंगे और राजस्थान विश्वविद्यालय के निवर्तमान अध्यक्ष निर्मल चौधरी अब एनएसयूआई में कमान संभालने वाले हैं छात्र संघ चुनावों की। तो ऐसे में पूरे देश में जितने भी छात्र संघ चुनाव होंगे, जितने भी विश्वविद्यालयों में चुनाव होंगे, उन विश्वविद्यालयों के चुनावों का मैनेजमेंट एनएसयूआई की ओर से निर्मल चौधरी के हाथों में होगा। आपको बता दें कि निर्मल चौधरी ने कुछ समय पहले ही पीसीसी मुख्यालय में एनएसयूआई की सदस्यता ली थी और बहुत ज़्यादा समय बीता नहीं है, तकरीबन 2 महीने बीते हैं और निर्मल चौधरी लगातार छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं। निर्मल चौधरी ने एनएसयूआई ज्वाइन करते ही ये कहा था कि मैं किसानों की आवाज़ बनूंगा, मैं युवाओं की आवाज़ बनूंगा। और युवाओं की आवाज़ बनने का मतलब क्या था, उनके उस बयान का मतलब क्या था, वो आज के इस नोटिफिकेशन के बाद सामने आता है कि निर्मल चौधरी अब ऑल इंडिया प्रभारी के तौर पर काम करने वाले हैं। निर्मल चौधरी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। निर्मल चौधरी जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई आपको। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नई जिम्मेदारी कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी को और क्या आप निर्वहन करने वाले हैं इस नई जिम्मेदारी का? आने वाले समय में क्या क्या प्लानिंग और रणनीति आपके दिमाग में है छात्र संघ चुनावों के लिए? जी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हर जगह, हर विश्वविद्यालय के अंदर, हर कॉलेज के अंदर स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन के लिए हमेशा वो काम करूंगा जिसके अंदर छात्रों का, छात्र हित को देखते हुए, उनके अधिकारों को देखते हुए उनका भला हो। जी,
जी निर्मल जी, छात्रों के साथ साथ युवाओं के साथ साथ आपने कहा था एनएसयूआई ज्वाइन करते ही कि किसानों की आवाज बनूंगा, तो किसानों के लिए, युवाओं के लिए क्या नया करने वाले हैं आप आने वाले समय में? किसानों के बेटे ही तो सरकारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। हाँ। उन्हीं की तो लड़ाई लड़नी है मुझे। जी। और इसी के साथ एनएसयूआई से जुड़ने के पीछे की आपकी वजह भी मैं जानना चाहूंगा कि एनएसयूआई ही क्यों? क्योंकि वैसे तो बहुत सारे छात्र संगठन हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। आप, हो सकता था कि लोकसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी इस बार चुनाव लड़ रहे होते, लेकिन ये जिम्मेदारी लोकसभा में मेरा उससे पहले किसान और जवान के हित में काम करने का मेरा शुरू से सपना रहा है जी। मैं इसी को देखते हुए छात्र राजनीति में आया था। और एनएसयूआई का भी मैंने बड़े लंबे टाइम से देखा कि वो किसान और जवान के हित में कार्य करना पसंद करती है। सवाल यही कि इससे पहले आपने जब एनएसयूआई ज्वाइन की तो एनएसयूआई ही क्यों, यही मेरा सवाल था आपसे कि एनएसयूआई ही क्यों? ऐसा क्या पाया आपने एनएसयूआई में कि एनएसयूआई ज्वाइन करनी है? और उसके बाद अब आप चूंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले हैं, तो आप में काफी स्कोप देखा होगा एनएसयूआई और कांग्रेस ने। एनएसयूआई हमेशा किसान और जवान इनके हित में हमेशा सर्वोपरि इनके लिए कार्य करती है। इसलिए मेरा भी सपना यही था कि किसानों की मजबूती के लिए मुझे काम करना है, उनके बेटे बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए मुझे काम करना है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आने वाले समय में जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है और जिस भरोसे के साथ सौंपी गई है, आप उस भरोसे पर और जिम्मेदारी पर, दोनों पर खरा उतरें। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी राजस्थान की ओर से आपको निर्मल जी।